Hello dear students, today miscellaneous exercise 5 applications of definite integrals. Question set 2. In this question set 2, today you have to study some word problems which are related to area enclosed between two or more curves. तो आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पर एरिया बिटवीन टू कर्व्स और एरिया बिटवीन मोर देन टू कर्व्स ये हम लोग आज स्टडी करेंगे और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था अपने प्रीवियस वीडियो में। तो जो भी स्टूडेंट अभी हमारे चैनल पर न्यू हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन करके रखें, और दूसरा अभी जो भी स्टूडेंट अगर फर्स्ट 5 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किए हैं तो सबसे पहले वो प्रीवियस वीडियो को देखते हुए उसको कंप्लीट करें, प्रैक्टिस करें, और जो भी डाउट है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है और इसको सॉल्व कैसे करना है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द parabola y square equal to x and the line y equal to x in the first quadrant. In this question we have to find area lies in the first quadrant between parabola and the given line. तो जब भी area of the first quadrant, area between two curves or area enclosed between circle, parabola, lines etc. जो भी दिया रहेगा, अगर हम लोगों को only first quadrant के लिए find करना है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या फाइंड करना होगा, या किसी भी क्वाड्रेंट के लिए फाइंड करना है तो जो हमें सबसे पहले फाइंड करना होता है कि फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ गिवन कर्व। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द गिवन कर्व्स फाइंड करते हुए क्या करेंगे, उसका फिर एरिया फाइंड करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि हमें एरिया लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। तो सिर्फ और सिर्फ हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फाइंड करने के बाद जितने भी यहाँ पर कर्व्स हैं वो सभी के y के वैल्यूज फाइंड करते हुए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पर कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू x एंड द लाइन y इक्वल टू x इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ सी द सॉल्यूशन। फर्स्ट वी सॉल्व, जैसा कि मैंने बताया कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ कर्व एंड लाइन। तो सॉल्विंग y स्क्वायर इक्वल टू x एंड y इक्वल टू x फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, to put y equal to x in equation number first, we get here x square equal to x. That is x square minus x equal to 0. Then you can say here x is common, so x into x minus 1 equal to 0. So either x equal to 0 or x minus 1 equal to 0. That is x equal to 0 or x equal to 1. So area enclosed between parabola and line is इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 रूट ऑफ एक्स डी एक्स। ये रूट ऑफ एक्स डी एक्स कहाँ से टपक गया? अब ये क्वेश्चन में देखोगे कि रूट एक्स तो है नहीं, सर ने कहाँ से लिया मालूम नहीं। बहुत से बच्चों को नहीं मालूम होता, बहुत से प्रॉब्लम्स आती हैं। ओनली नॉट, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ वन स्टूडेंट ओनली, इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ मेनी स्टूडेंट्स। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम्स हैं कि ये रूट ऑफ एक्स कहाँ से आ जाता है और हमने रूट एक्स डी एक्स का ही यूज क्यों किया, 0 to 1 कहाँ से आ गया। अब देखो 0 to 1 इसकी तो लिमिट है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, क्योंकि हमारी जो लिमिटिंग वैल्यू होती है x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। तो ये 0 to 1 चलो क्लियर हो गया, हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड किया था, 0 1 आ गया यहाँ पर। तो ये पॉइंट, और हमने अभी यहाँ पर x की वैल्यू निकाला। अगर जो स्टूडेंट सोचते होंगे कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मतलब x और y दोनों, तो अगर x इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0, इफ x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 1। तो y के वैल्यूज वही हैं, जैसे 0 0 दैट इज ओरिजिन और 1 कामा 1। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करते हैं और हमको एरिया भी उतना ही फाइंड करना है कि एरिया लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फ्रॉम 0 0 टू 1 1। तो हमें सिर्फ और सिर्फ x के ही वैल्यूज लेने होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने y की वैल्यू को शो नहीं किया है। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में अभी एक्सप्लेन कर दिया, इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0 यहाँ पर रखो, या इक्वेशन ऑफ पैराबोला में रखो, कहीं भी रखो सेम वैल्यू मिलने वाली है। व्हेन x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 1, और यहाँ रखते हो तो y इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा। लेकिन जो माइनस 1 है उसका हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि
यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मीन्स ओनली पॉजिटिव वैल्यू को ही ध्यान में रखना है। हाँ, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि y इक्वल टू रूट एक्स, जैसे यहाँ पर रूट एक्स कहाँ से है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। ये हमने फर्स्ट कर्व का वैल्यू ऑफ y यूज किया रूट ऑफ एक्स डी एक्स, माइनस इंटीग्रल 0 टू 1 एक्स डी एक्स, दिस इज फॉर लाइन। y इक्वल टू एक्स से डायरेक्टली यहाँ पर हमने x इंटू डी एक्स सब्स्टिट्यूट कर लिया। नाउ वी इंटीग्रेट ईच टर्म। अब इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या मिल रहा है, देखो रूट ऑफ एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स डी एक्स इज 2/3 इंटू एक्स रेज टू 3/2। तो 2/3 इज कॉन्स्टेंट, इसको हमने बाहर रखा ब्रैकेट से, और एक्स रेज टू 3/2 जो यहाँ की 0 to 1 यहाँ लिमिट भी है, इसको सेम रखना है, माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो 1/2 को बाहर रख दिया और यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिमिटिंग वैल्यू 0 to 1। नाउ 2/3 as it is, 2/3 as it is here, x raised to 3/2 and its value is 0 to 1. Now taking limit for the first part, 2/3 as it is, 1 raised to 3/2 that is 1 minus 0 raised to 3/2 minus 0 here, तो 2/3 multiplied by 1 minus 0 जो कि 2/3 ही रहेगा, minus 1/2 here as it is, here 1 square minus 0 square that is 1 minus 0, तो यहाँ पर भी -1/2 into 1 that is -1/2, तो वी हैव 2/3 माइनस 1/2। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, तो 4 माइनस 3 1, और यहाँ पर डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर दैट इज 3 इंटू 2 बिकम्स 6, 1/6 स्क्वायर यूनिट्स, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से जब हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमें एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू पैराबोलाज मिल जाएगी। और अगर किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर डायग्राम बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो एक पैराबोला बनाना है और एक इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू एक्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन लाइज इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ये लाइन का स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। तो ये लाइन पैराबोला को फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना पोर्शन कट करती है दैट वन इज एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन पैराबोला एंड लाइन, दिस इज द सॉल्यूशन। तो वी गेट हियर 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर 7th क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि 7th क्वेश्चन हमारा क्या है और उसकी एरिया कैसे फाइंड करनी है। हियर क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जो इतनी एरिया लाई करेगी उतना हमें फाइंड करना है, बाकी के पार्ट से हमें कोई लेना देना नहीं। तो फाइंड द एरिया enclosed between the circle x square plus y square equal to 1 and the line x plus y equal to 1 lying in the first quadrant. First, we draw the diagram for the circle and line. You can see here, first we draw x and x dash, y and y dash. It is origin here, intersecting point of x x dash and y y dash. Now draw the circle, it is a standard unit circle. Now here it is equation of line x plus y equal to n which cuts the circle x axis here, x axis here and y axis here। तो यहाँ पर इनके जो कोऑर्डिनेट्स आने वाले हैं इनको हम लोग सॉल्व करके भी देख सकते हैं और डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि यहाँ पर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1, तो ऑलरेडी ये यहाँ से यहाँ तक क्या है रेडियस, दैट इज इट्स कोऑर्डिनेट इज 1,0, और यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है तो यहाँ पर हो गया 0,1। यहाँ भी अगर कोऑर्डिनेट लिखने के लिए जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ भी लिख सकते हैं -1,0 0,-1, बट नो यूज। और दूसरा, अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऐसा अगर नहीं फाइंड करना है, किसी को सॉल्व करके रखना है, तो पुट y इक्वल टू 1 माइनस एक्स इन द इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड सॉल्व इट, यू विल गेट सेम आंसर। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो टर्म आया सर्कल का, सबसे पहले यहाँ पर एक सर्कल को ड्रॉ करना है, ये सर्कल ड्रॉ हो गया, और इसके बाद स्ट्रेट लाइन यहाँ पर एक ड्रॉ करोगे जो एक्स एक्सिस को सर्कल पर यहाँ कट करती है और वाई एक्सिस पर सर्कल को यहाँ कट करती है। इनके कोऑर्डिनेट्स जैसा कि मैंने बता दिया कि 1,0 और 0,1, लेकिन हमें ये देखना है कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। तो हम चलते हैं आगे फिर अभी यहाँ पर इसके सोल्यूशन की तरफ। Since equation of circle x square plus y square equal to 1 and the line x plus y equal to 1 cuts the
circle at 1 0 and 0 1. So area enclosed between circle and line is integral of 0 to 1. So integral of 0 to 1, but what is value of y from this equation? Here x square plus y square equal to 1. Therefore y square equal to 1 minus x square. If value of y square is 1 minus x square, therefore y equal to root of 1 minus x square. So integral of 0 to 1 here, integral of 0 to 1 root of 1 minus x square into dx minus integral 0 to 1 1 minus x dx from the line. यहाँ से y की वैल्यू है 1 माइनस एक्स। अब इनको फाइंड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे फिर यहाँ पर, अब इनको इंटीग्रेट कर लेते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन फार्मूला। Integral of root 1 minus x square into dx becomes x upon 2 into root of 1 minus x square plus 1 by 2 into sin inverse x. Limiting value 0 to 1. Integral of 1 minus x dx x minus x square upon 2. Limiting value 0 to 1. Now take the limit and solve. If we put 1 here, so 1 minus 1 here 0, so whole part will be 0. Half into sin inverse 1. Half into sin inverse 1, half as it is. But sin inverse 1 is pi upon 2. जैसा कि अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में इसको मेनी टाइम्स सॉल्व किया है और वहाँ पर मैंने बहुत बार एक्सप्लेन करके भी बताया है कि ये वैल्यू कैसे आती है और इस तरह से क्यों लिखा जाता है। ये सभी स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए। माइनस, अब अगर हम लोग यहाँ जीरो रखते हैं तो देखो जीरो इंटू समथिंग ये ऑल ऑफ जीरो, ये पूरा जीरो कर देगा और साइन इनवर्स जीरो भी जीरो होता है तो ये भी जीरो हो गया। इसलिए हमारे पास जो इसमें वैल्यू बचती है सिर्फ और सिर्फ अपर लिमिट के लिए ये पार्ट की ही वैल्यू मोस्टली इसमें बचती है। माइनस, अब वन रखते हैं यहाँ पर, वन माइनस वन बाई टू दैट इज हाफ, और जीरो रखोगे तो जीरो माइनस जीरो जीरो ही होता है, तो ये हो गया हाफ इंटू पाई बाई टू माइनस वन बाई टू बिकम्स पाई अपॉन फोर माइनस वन अपॉन टू स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका भी आंसर यहाँ पर आ गया। मीन्स एरिया, ये जो शेडेड पोर्शन है, चाहे तो यहाँ पर आराम से बोल सकते हो कि एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन या एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन सर्कल एंड लाइन इज पाई अपॉन फोर माइनस वन अपॉन टू स्क्वायर यूनिट्स। ये अपना क्वेश्चन यहाँ पर आ गया आंसर। अब इसके बाद हम अपना आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर ये देख रहे हो कि हमने अगला क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्यों लिया? क्योंकि हमने 8th क्वेश्चन ये सभी क्वेश्चन के बाद बताने वाला हूँ, जस्ट एंडिंग में देखेंगे उसको। इसी वीडियो में एंड में क्वेश्चन नंबर 8 को बताने वाले हैं। तो सी क्वेश्चन नंबर 8 एट द एंड ऑफ, एट द लास्ट, एज ए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे कि इसी के लास्ट, इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो 8th क्वेश्चन करेंगे। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्योंकि 8th क्वेश्चन लास्ट में देने का रीज़न ये है कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेईई लेवल में वो उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो भी क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है ये क्वेश्चन इजी हैं और इनका सोल्यूशन बहुत ही स्मॉल है, लेकिन ये भी अपने प्लेस पर इम्पॉर्टेंट है। ये मल्टीपल चॉइस में ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले 9 का सोल्यूशन देखते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, देन क्वेश्चन नंबर 8। तो फाइंड द एरिया, here find the area of the region bounded by to y equal to 5x plus 7x axis and x equal to 2, x equal to 5। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ लाइन है और ये भी बता रहे हैं कि x एक्सिस एंड x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 5 के बीच का एरिया हमें फाइंड करना है। तो डायग्राम के लिए हम लोग टू वाई इक्वल टू 5x प्लस 7 के लिए एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द फिगर। अदरवाइज एरिया अंडर द कर्व इक्वल टू इंटीग्रल 2 to 5, जो कि यहाँ पर लिमिट ऑलरेडी गिवन है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम दिस इक्वेशन। वैल्यू ऑफ y फ्रॉम दिस इक्वेशन 5x plus 7 इंटायर अपॉन 2 into dx। नाउ इंटीग्रेट इट। अब इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलता है? जैसे ही इस यहाँ पर इंटीग्रेशन चालू करोगे 1/2, सबसे पहले ये जो 2 है इसका 1/2 बाहर, और इंटीग्रल ऑफ 5x dx 5x स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रल ऑफ 7 dx 7x, लिमिटिंग वैल्यू 2 to 5। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हाफ एज इट इज यहाँ पर, हियर 5 इंटू 5 स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 125 अपॉन 2 प्लस 7 इंटू 5 दैट इज 35
माइनस लोअर लिमिट यूज करते हैं हियर 5 इंटू टू स्क्वायर अपॉन टू दैट इज -10 एंड 7 इंटू टू बिकम्स -14 क्योंकि माइनस साइन आ गया है और यहाँ ब्रैकेट को ओपन किया गया तो बोथ विल बी नेगेटिव। नाउ 35 -10 -14 ये हमने सॉल्व कर लिया इसको और सॉल्व करने के बाद यहाँ जाता है 11। अब इसके बाद ये हो गया 125 अपॉन टू प्लस 11 और इनको सॉल्व किया तो ये देखो दिस हाफ एज इट इज 147 अपॉन टू, तो ये हो गया 147 अपॉन 4, हाफ इंटू 147 अपॉन टू दैट इज 147 अपॉन 4, ये टर्म यहाँ पर मिल रहा है। तो ये टर्म मिलने के बाद अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से भी डिवाइड कर लेते हैं इसको, और जैसे ही इसको हमने 4 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला यहाँ पर 36 is to 3 upon 4 या 36 and 3/4 square units। तो एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन 2y equal to 5x plus 7 x axis and the lines x equal to 2 and x equal to 5 is 147 upon 4 square units और 36 is to 3 upon 4 square units। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, छोटा सा है, इजीली सॉल्व किया जा सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं, कोई भी एनी वन स्टूडेंट कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन और एनी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आए कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर सॉल्व कर सकता है। अगर उनको इंटीग्रेशन थोड़ा भी मालूम है तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ अपनी तरफ से, अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन दिस क्वेश्चन और एनी अदर क्वेश्चन। तो हमें कमेंट करके बताइए ये सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसा लगा और कहाँ पर डाउट है, या कोई भी चैप्टर अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है किसी भी स्टूडेंट को या ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स, तो दे कैन आस्क दैट चैप्टर, आई विल प्रोवाइड कंटिन्यूअस वीडियोस फ्रॉम दैट चैप्टर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो यहाँ पर है। तो जो ये क्वेश्चन 10 यहाँ दिया गया, देखो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 4x स्क्वायर, y एक्सिस एंड y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पर वैल्यूज ऑफ y दिया है, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो कि y इक्वल टू 4x स्क्वायर, देयरफॉर x स्क्वायर इज y अपॉन 4, देयरफॉर x इक्वल टू रूट y अपॉन 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया तो सिर्फ और सिर्फ y ही रूट में रहेगा, रूट y अपॉन 2। तो एरिया कैसे फाइंड करोगे, तो एरिया इक्वल टू इंटीग्रल 1 टू 4, जो इसकी लिमिट दी गई है ये हम लोग यूज करेंगे 1 टू 4, और वैल्यू ऑफ एक्स हमें मिल गया रूट ऑफ वाई अपॉन 2। तो यहाँ पर इंटीग्रल 1 लोअर लिमिट अपर लिमिट 4 और रूट वाई अपॉन 2 इंटू डी वाई कर देंगे, क्योंकि हमें वैल्यूज ऑफ वाई दिया है तो इसको हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू वाई में कर लेते हैं। और उसका भी जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 आज का सॉल्व किया, रूट एक्स का इंटीग्रल वहाँ पर आया हुआ है, तो रूट वाई का भी इंटीग्रल यहाँ फाइंड कर सकते हो और यहाँ पर लिमिट 1 टू 4 सब्सटीट्यूट कर देना, बस इसके बाद जो भी अपने सामने फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी आंसर। तो इतना ही पार्ट यहाँ पर हमें सॉल्व करना है और लिमिट रखना है 1 टू 4। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन अपने सभी स्टूडेंट को होमवर्क के लिए दे दिया कि ट्राई योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन इन द कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि सर हमें क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है या कोई प्रॉब्लम है, यू विल गेट योर सोल्यूशन इन द नेक्स्ट वीडियोस। और ये टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो इमीडिएट में कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट में अपने पूरे क्वेश्चन को भी टाइप करके हमें बता सकते हैं, या अगर जिस बोर्ड के स्टूडेंट हैं हमें सिर्फ उस बोर्ड का नाम, एक्सरसाइज या पेज नंबर भी अपना लिख करके भेजोगे और आथर का नाम जरूर भेजें। अगर वो गवर्नमेंट की बुक नहीं है, तो वहाँ पर आथर का नाम जरूर भेजें, अपना स्टैंडर्ड भेजें और किस स्टेट से हैं वो भी बताएं, तो उनको वो सोल्यूशन वहाँ पर मिल जाएगा। तो अब इसके बाद हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर हमारे कंप्लीट हो गए 6, 7 बट नॉट 8, 9 एंड 10, ये हमारे 4 क्वेश्चंस इजीली कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हमारा जो चांस आता है, बारी आती है क्वेश्चन नंबर 8 की। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
Find the area of the region bounded by the curve y square, here y minus 1 whole square equal to 4 into x plus 1 and the line y equal to x minus 1. तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वैसे ये क्वेश्चन नंबर 8 जेईई एग्जाम, सीईटी एग्जाम, अदरवाइज बोर्ड एग्जाम कहीं पर भी पूछा जा सकता है। लेकिन जिस टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसी टाइप में ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन में कभी कभी कुछ ट्विस्टिंग करके भी पूछते हैं, कुछ चेंजेस करके भी पूछते हैं, और समटाइम्स क्वेश्चन को एज इट इज भी पूछा जा सकता है। तो जैसा यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1, और लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो जैसा कि मैं अभी अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बता रहा हूँ कि हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये दोनों कर्व को सॉल्व करना होता है। तो आइए हम लोग सोल्यूशन में देखते हैं कि क्या क्या करना पड़ेगा और कैसे करते हैं। Here equation of parabola y minus 1 whole square equal to 4 into x plus 1, let it be equation first. Here vertex of parabola at a, जैसा कि मैंने यहाँ पर डायग्राम में लिया है, a देखो does not lie on x axis, ये यहाँ पर है above x axis, और ये lies in the second quadrant। तो -1, जैसा कि वर्टेक्स यहाँ पर शो किया गया ऊपर, क्योंकि ये अपना जो इक्वेशन है दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, नॉट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो हम लोग इसको सबसे पहले कंपेयर करेंगे कि y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस एच। तो यहाँ पर h की वैल्यू हो जाएगी -1 और k की वैल्यू हो गई +1। तो h कामा k, इसे ये हो जाता है इसका वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। कहीं पर भी किसी भी टाइप में अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई देता है तो हमें सबसे पहले पैराबोला की वर्टेक्स फाइंड करनी है, और वर्टेक्स फाइंड करने का मैंने रूल अभी अभी बता दिया कि y माइनस के और x माइनस एच इन दोनों टर्म से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर जो भी नंबर होगी, कभी यहाँ पर 2 भी हो सकते हैं, कभी 3 हो सकते हैं, या दोनों नंबर डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया -1, दिस इज वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला सबसे पहले। लेट y इक्वल टू एक्स माइनस 1 फॉर पॉइंट। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला। तो हम लोग यहाँ पर इसको सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग पुट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि पुट y इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो हम लोग अगर यहाँ पर y इक्वल टू एक्स माइनस 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x माइनस 1 होल स्क्वायर हियर इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस 1, जैसा यहाँ पर है एज इट इज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने क्या किया, पुट y इक्वल टू एक्स माइनस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया और उसको आराम से सॉल्व करते जाइए। देखिए सॉल्व करते जाइए, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 4, एक्सपैंड इट बाय यूजिंग द फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर। ये माइनस बी फार्मूला तो आजकल सबको मालूम है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, 4x प्लस 4 हो गया, और यहाँ 4 गेट कैंसल्ड भी हो गया, प्लस 4 गेट कैंसल्ड फ्रॉम बोथ द साइड। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0, टेकिंग कॉमन x माइनस x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। तो वी गेट हियर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज आ गए, और जैसे हम लोग व्हेन x इक्वल टू 0 उसी इक्वेशन में पुट करते जाइए, यहाँ पर पुट कर सकते हैं, पैराबोला में पुट कर सकते हैं, एनीवेयर। When x equal to 0 then y equal to -1, when x equal to 8 then y equal to 7। ये वैल्यूज भी निकालना जरूरी है। तो ये सब वैल्यूज कहाँ पर हैं, किधर हैं, आइए डायग्राम में दिखाते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो कि ओरिजिन से पास नहीं होता है, ध्यान देना, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, और इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू एक्स माइनस 1 या y प्लस 1 इक्वल टू एक्स या x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, जो भी रहेगी सब सेम लाइन्स हैं, ये इनका ग्राफ हो गया। ठीक है, तो आइए हमने यहाँ पर पैराबोला और लाइन तो ड्रॉ कर लिया, अब इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी, हाँ सबसे पहले हमने वर्टेक्स देखो यहाँ पर डॉट कर दिया है, ये ध्यान देना है। तो ये -1, और जो ये यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो ये हो गया 0, 3, और y इक्वल टू एक्स माइनस 1 यहाँ पर है 0, -1 पॉइंट बी। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो G लिखा हुआ है यहाँ पर मैं फोकस कर रहा हूँ 1, 0, और ये है C इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड लाइन, इस पॉइंट C पॉइंट के लिए 8, 7। ये सभी पॉइंट्स हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं जो कि हमारे यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हैं।
और एक हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके ये दिखाया हुआ है सिर्फ इसके लिए कि ये एरिया जो है इतना एरिया हमारा एरिया अंडर द कर्व ये भी कवर होता है, तो एरिया हमारी जो माइनस हो जाएगी वहाँ पर तो निकल जाएगा, उसका कोई इशू नहीं। 8,0 यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ पी के लिए, अगर नहीं भी शो करोगे कोऑर्डिनेट ऑफ पी तो कोई इशू नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है इस क्वेश्चन में। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला जनरल इक्वेशन है और इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई जो यहाँ पर पैराबोला को 2 पॉइंट्स पर कट करती है, एक तो पॉइंट बी पर और एक पॉइंट सी। तो पॉइंट बी कैसा है, ये वाई एक्सिस पर भी है, तो ये हो गया 0,-1, क्योंकि यहाँ पर पुट कर सकते हो कि लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो पुट एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू -1, तो 0,-1 हो जाएगा आराम से। अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर कोई स्टूडेंट वीक है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कंटिन्यूस सोल्यूशन फाइंड करो। तो अब हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो 0,-1, 8,7 ये पॉइंट्स। अब आता है पैराबोला कट्स वाई एक्सिस, तो पुट एक्स इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर y के जो अदर वैल्यूज हमने यहाँ पर लिया है एक कोऑर्डिनेट्स में, वहाँ पर भी आकर के देख सकते हो। तो ये सब भी सब्स्टिट्यूट करते हुए सॉल्व कर लिया, तो y इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -1 जैसा कि हमने अपने डायग्राम में यूज किया है। तो हो गए पॉइंट्स b 0,-1 और f 0,3 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब आते हैं यहाँ पर कि ये जो लाइन है ये भी कट करती है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ g कैसे फाइंड करेंगे। देखो लाइन y इक्वल टू x-1 कट्स x एक्सिस, तो पुट y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हमें मिल जाता है 1, तो g का कोऑर्डिनेट हो गया 1,0। अब इसके बाद एरिया का चांस, एरिया का नंबर आता है, हम सभी एरियाज को फाइंड करते हैं और डायग्राम को आप लोग अपना बैक करके बार बार देखते रहना कि किधर डायग्राम में कौन सा रीजन लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं कि एरिया ऑफ द रीजन बी ए एफ बी, देखो बी ए एफ बी जैसा यहाँ पॉइंट्स लिखा वैसे चलते जाना, मिल जाएगा। इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 3 एक्स डी वाई। अब यहाँ x है तो x की वैल्यू क्या होगी फ्रॉम द पैराबोला हियर, तो यहाँ पर हो गया इंटीग्रल -1 to 3, ये लिमिट है अपनी, इंटीग्रल -1 to 3 y-1 होल स्क्वायर अपॉन 4 -1। तो ये इक्वेशन हमें जो वैल्यू ऑफ x की मिली यहाँ से फ्रॉम द पैराबोला इनटू डी वाई। अब देखो यहाँ पर x डी वाई लिखा गया, तो हमें x की वैल्यू y के टर्म्स में फाइंड करके विथ इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। तो वी गेट हियर 1/4 y-1 होल क्यूब अपॉन 3, ये 1/4 हो गया बाहर, और y-1 होल स्क्वायर के लिए y-1 होल क्यूब अपॉन 3 और -1 dy दैट इज -y, लिमिट -1 to 3। तो अब इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से है, देखो 1/4 इंटू 1/3, ये दोनों वैल्यूज हो गए 1/12, तो ये हो गया 3-1 होल क्यूब -3 -1/12 -1 होल क्यूब -1, ये टोटल सब कुछ सॉल्व कर डालो। सब सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा -8/3। तो हमने यहाँ पर क्या किया, मॉडुलस यूज कर लिया, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, सो मॉड ऑफ दैट, तो मॉड ऑफ -8/3 बिकम्स 8/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये रहा अपना एरिया ऑफ द रीजन बी ए एफ बी। अब इसके बाद चलते हैं, कोई एक पॉइंट बीच में और भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एरिया ऑफ द रीजन ओ जी सी एफ ओ, इंटीग्रल ऑफ 0 to 8 y dx माइनस इंटीग्रल 1 to 8 y dx। और ये y dx किसके लिए है, पैराबोला के लिए, और ये y dx है लाइन के लिए, या y1 y2 का भी यूज किया जा सकता है। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 8 टू रूट ऑफ x प्लस 1 dx फ्रॉम इक्वेशन ऑफ पैराबोला वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड किया था फ्रॉम इक्वेशन ऑफ पैराबोला वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, लेकिन यहाँ पर y इन टर्म्स ऑफ x माइनस इंटीग्रल 1 to 8 x-1 dx फ्रॉम द लाइन, ये y वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द लाइन। नाउ इंटीग्रेट ईच, सो दिस टू एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ रूट x+1 होल इज टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 1 dx का हो गया x और लिमिट 0 to 8। अब इसके बाद माइनस x-1 के लिए इंटीग्रल x² माइनस x एंड लिमिटिंग वैल्यू 1 to 8। अब इनके भी सब लिमिट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर डालते हैं, पूरा सब लिमिट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये हमें मिलता है 109/6 स्क्वायर यूनिट्स। अब एक पार्ट और यहाँ पर बचता है, देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ कि स्टूडेंट को चाहिए कि वो लोग डायग्राम को अपना बैक करके देखते रहें, डायग्राम पीछे जा करके अपना बैक करके डायग्राम को बार बार देखते रहिए।
जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने में। अब एक आता है एरिया ऑफ द रीजन ओ बी जी ओ, तो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 y dx। ये लाइन के लिए है, सिर्फ और सिर्फ लाइन के लिए। तो इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 x - 1 dx, एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स, 0 to 1 लिमिट। तो इट इज हियर -1/2, और यहाँ पर आता है माइनस, देखो यहाँ पर हम लोग अगर 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 1/2 -1, तो 1/2 -1 मिलता है -हाफ, और 0 0 रखोगे तो बोथ विल बी 0, तो ओनली -हाफ। तो ये जो लाइन्स है यहाँ पर ये हाफ की, -हाफ मॉडुलस में लिखा गया है, तो हाफ स्क्वायर यूनिट्स, ये मिल गया इसका एरिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर आगे क्या करना है कि टोटल एरिया 8/3 जो हमारे फर्स्ट आंसर था, प्लस 109/6 प्लस 1/2, अभी अभी जो आंसर मिला। तो ये टोटल हम लोगों ने अगर इसको सिंप्लीफाई कर लिया, जैसे एलसीएम ऑफ 3 6 एंड 2 इज 6, तो क्या करना है, इसको भी 6 बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16/6, 109/6 प्लस 3/6, और न्यूमरेटर को ऐड करके उसको 6 से डिवाइड या कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पर हमारा मिलता है 64/3 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि टोटल आ रहा था 128/6, तो 128/6 को जब सिंप्लीफाई करोगे तो 64/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमें इजिली यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पर इजिली कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन स्टूडेंट अगर इसको ट्वाइस थ्राइस प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 to 10 ये कंप्लीट कर लिए। अब अगर यहाँ पर कोई डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, कुछ पूछना है, कोई भी कंफर्मेशन करनी है, तो यू कैन डिस्कस बाय कमेंट सेक्शन। तो आइए कमेंट सेक्शन में चलते हैं, वहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो भी डाउट रहेगा, किसी को पूछना है, बताना है, सब वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, बताया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में कोई न्यू टॉपिक, कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और उसके साथ अच्छे से पूरा अपने जेई के क्वेश्चंस और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दोनों लेकर के साथ में चलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, अपने करेक्ट आंसर को पाने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।